मुरादाबाद लोकसभा 6 से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार इमरान प्रतापगढ़ी को विजयी बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी इन दिनों कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, जिसको लेकर आज मुरादाबाद में एक रोड शो निकाला गया, जिसमें राजस्थान के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सचिन पायलट भी मौजूद रहे। शुक्रवार को कांग्रेस की इस रैली का शुभारंभ मंडी चौक पान दरीबा स्थित शहीद स्मारक से किया गया। सबसे पहले कांग्रेसियों ने शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित किए और रैली का आगाज किया। रैली मंडी चौक से होकर कोतवाली बाजारगंज होते हुए पीली होकर एक होटल पर पहुंचकर संपन्न हुई, जहां राजस्थान के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सचिन पायलट ने पत्रकारों के साथ वार्ता की। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने सबसे सलाह करने के बाद प्रदेश अध्यक्ष, महासचिव प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, हम सब ने मिलकर निर्णय लिया कि इमरान सबसे उपयुक्त व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए, और जिस व्यक्ति ने इस मुरादाबाद को अपनी कर्मभूमि बनाने की कसम खाई है, वो व्यक्ति यहाँ से जीत के जाएगा, यहाँ की सेवा करेगा और पब्लिक निर्णय करेगी, ना नेता ना पत्रकार। इसलिए ना तो स्मृति ईरानी अमेठी की है, ना सांसद उत्तर प्रदेश से चुन के गए थे जब यूपीए का निर्माण हुआ था। इस बार भी 23 मई को लोग अंत में उस पार्टी को वोट डालेंगे जो पार्टी भाजपा को हराकर एक नई सरकार कायम कर सकती है। और हर क्षेत्रीय दल की अलग जगह है, हर गठबंधन का हम सम्मान करते हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा को चुनौती देकर हराने वाला कोई दल है तो वो कांग्रेस पार्टी है। ठीक है सचिन जी, चुनाव प्रचार के 2 ही दिन बचे, तब बड़े नेता कांग्रेस के आ रहे हैं, अभी तक इमरान प्रतापगढ़ी को अकेले छोड़ रखा है। बड़ा नेता है क्या बड़े हम सब नेता, हमारे यहाँ कार्यकर्ता बहुत काम कर रहा है। और मुझे देखिए, प्रधानमंत्री आ गए, मुख्यमंत्री आ गए और राजनाथ सिंह जी भी आ गए होंगे, तो उनके जहन में चिंता है। हमारी पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे हैं और हम चुनाव कोई संसाधन से नहीं लड़ रहे हैं या हम कोई नेगेटिव राजनीति नहीं कर रहे हैं। हमने एक साफ छवि के बेहतर नौजवान को उम्मीदवार बनाया है, पब्लिक सब जानती है। और आज के युग में जब सोशल मीडिया है, टेक्नोलॉजी है, सारी बात सब जानते हैं। हमने कहा हम सबसे गरीब 20% देश के परिवार के लोगों को 72,000 रुपये प्रतिवर्ष देंगे। मोदी साहब ने कहा मैं किसान के खाते में 6,000 प्रतिवर्ष दूंगा। राहुल गांधी ने कहा मैं 6,000 प्रति महीने दूंगा। और अगर इस देश के 10 उद्योगपतियों के 3 लाख करोड़ माफ हो सकते हैं, तो देश के सबसे गरीब परिवारों को 3 लाख करोड़ हम क्यों नहीं दे सकते हैं? तो चुनाव मुद्दों का चुनाव होगा, व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन राहुल जी ने, कांग्रेस पार्टी ने ये जो न्याय योजना का जो एक मुद्दा जनता के सामने रखा है, उसका तोड़ नहीं है। अब स्मृति ईरानी जी बहुत भाषण दे रही हैं, योगी साहब बहुत भाषण दे, लेकिन ये बताइए आपके कार्यकाल में इस देश में क्या हुआ? आपके यहाँ मुझे मालूम नहीं, आज से 5 साल पहले ये मॉब लिंचिंग शब्द का निर्माण हुआ कब था, हमने कभी सुना नहीं था। तो देश में जो माहौल उत्पन्न हुआ है उसके लिए वो लोग जिम्मेदार हैं जो दिल्ली में सत्ता में बैठे हैं। इसलिए जो उपचुनाव में भाजपा हारी थी उससे बदतर हार उनकी होगी। केरल में, कर्नाटक, वहाँ भाजपा का खाता भी नहीं खुलेगा और पूरा सुपड़ा साफ होगा। राजस्थान में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में 23 मई को जब परिणाम आएंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग भारी बहुमत से सरकार बनाएंगे। आज मुरादाबाद में जो नौजवानों का हजूम हमने देखा, इमरान जी को जो कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है, पूरी पार्टी, चारों धर्म के लोग और 36 कौम के लोग मिलकर आज इनको जितवाएंगे। मुरादाबाद क्षेत्र के लोगों से ये वादा किया गया था सरकार बनने से पहले कि यहाँ पर कॉलेज, यूनिवर्सिटी बनेगी, मेडिकल कॉलेज की बात की गई थी। और इस पीतल नगरी को भाजपा के राज में बद से बदतर होते लोगों ने देखा है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि धर्म, जाति, कौम से ऊपर उठकर लोग हाथ के निशान को बटन दबाकर भारी बहुमत से इमरान भाई को दिल्ली भेजेंगे। और इनको मैं बहुत पहले से जानता हूँ, नौजवान व्यक्ति हैं और ये मुरादाबाद के लोगों को कुछ देने के लिए आए हैं। यहाँ के जो तमाम नेता रहे पहले दूसरी पार्टियों के, वो यहाँ से कुछ लेकर गए हैं। यहाँ पर अपनी मेहनत से, ईमानदारी से और त्याग से यहाँ के लोग, मुझे पूरा विश्वास है कि मतदान के दिन हम लोग जीत हासिल करेंगे। और हमारा मकसद सिर्फ इतना नहीं है कि इमरान जीत के दिल्ली संसद में चले जाएं। मकसद ये है कि हमारे लोकतंत्र, हमारे गणतंत्र में जो तमाम संस्थानें थी, उन संस्थानों को चुन चुनकर कमजोर करने का काम मोदी सरकार ने किया है। चाहे वो जुडिशरी हो, नौकरशाही हो, मीडिया हो, आरबीआई हो, सब संस्थानों को उन्होंने खत्म करने का काम किया। और लोकतंत्र में एक अच्छे माहौल में चुनाव भी हो। साथियों, हमारा भाजपा से विरोध हो सकता है, विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन दुश्मनी नहीं है। ये जो कांग्रेस मुक्त का नारा देते हैं, विपक्ष के लोगों की आवाज को कुचलने की बात करते हैं, ये एक नकारात्मक, नफरत वाली राजनीति है जिसका राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। बहुत अच्छे, हम चाहते हैं कि प्यार मोहब्बत से प्रतिस्पर्धा हो, आपसी अगर मतभेद भी है कोई बात नहीं, लेकिन जनता निर्णय लेगी किसके हाथ में सत्ता की चाबी जाएगी। लेकिन अमित शाह जी ने बोला एक बार वोट दे दो, फिर 50 साल तक हम राज करेंगे।
और कांग्रेस ने इतने सालों तक राज इसलिए किया क्योंकि हर 5 साल जनता ने हमको जिता कर भेजा था। और आज अगर भाजपा से पूछें तो सारी गलती वो यूपीए सरकार की बताते हैं। मनमोहन सिंह जी के समय में 14 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से हमने बाहर लेकर के लाए थे। तो हर पैमाने पर अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, नोटबंदी, जीएसटी से छोटा दुकानदार कमर टूट गई उसकी, और पूरे मध्य प्रदेश के अंदर, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में इन मुद्दों पर भाजपा हार चुकी है। आज जो भाषा का प्रयोग मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, निर्वाचन आयोग को दंडित करना पड़ा, ये अपने आप आत्मचिंतन का विषय है कि जो लोग संविधान की शपथ लेकर बड़े पद पर बैठे हैं, क्या वो ध्रुवीकरण की राजनीति के अलावा कुछ बात नहीं कर सकते? योगी साहब बोलते कि हमने मेरे कार्यकाल में इतने रोजगार हुए हैं, इतनी सड़कें बनी हैं, इतनी नौकरियां मिली हैं, इतना उद्योग लगा है, ना तो गन्ना किसानों की भुगताई हो पाई है। और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लोगों में बंटवारा कैसे हो, इस पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी के तमाम उम्मीदवार भारी मतों से जीतेंगे। हमारा नौजवान दोस्त जिनको पार्टी ने मौका दिया है, ये विजयी होगा। देखिए, मैं तो वो बहुत वरिष्ठ व्यक्ति हैं, मैं उनके स्टेटमेंट के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। मैं तो अपनी बात रखने के लिए आया हूँ। सबका हमारी पार्टी और हम नेता आदर सम्मान करते हैं, लेकिन चुनाव के समय या बाद में भी हर जिम्मेदार नेता को शब्दों का प्रयोग चुन चुन के करना चाहिए। और हमेशा हमने कहा है, अगर विरोध भी है तो नफरत नहीं है, दुश्मनी नहीं है। आप जनता के सामने इस बात को रखें, पब्लिक निर्णय करेगी। हम चुनाव लड़ रहे हैं जीतने के लिए, और जैसा 2004 में हुआ था उससे ज़्यादा अच्छे परिणाम हम लोग लेकर आएंगे। और कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार यूपीए 3, जिसको मैं यूपीए प्लस बोलता हूँ, उसका गठन होगा और इस देश में नए प्रधानमंत्री और नई सरकार 23 मई को बन जाएगी। प्राइम मिनिस्टर कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर देखो, हम तो कांग्रेस के लोग हैं, हम स्वाभाविक है कि मैं चाहूंगा कि राहुल जी नेतृत्व करें, लेकिन राहुल गांधी या गांधी परिवार के किसी व्यक्ति ने पिछले 30 सालों में ना तो कोई प्रधानमंत्री बना है, ना मुख्यमंत्री बना है, ना मंत्री बना है। तो सत्ता के पीछे कोई नहीं भागता है, सिद्धांत है, देश है। इसलिए प्रधानमंत्री कौन बनेगा, विपक्ष नेता बैठ के अपने आप निर्णय कर लेंगे, बहुत बड़ा मसला नहीं है। मसला देश का है, गणतंत्र का है, लोकतंत्र का है, जमहूरियत का है। 2009 में आपके सेलिब्रिटी चेहरे यहाँ से जीते थे। 5 साल यहाँ पे मीडिया में खबरें छपी, मुंबई से ढूंढना, कैंडिडेट से ढूंढना वगैरह वगैरह। एक भारी प्रत्याशी का उन पर इल्जाम लगा रहा। आज भी वही हालत पैदा हुए हैं। तो बाहरी प्रत्याशी, क्या कहा आपने? प्रत्याशी हमारे कहाँ है? बाहरी लफ्ज नरेंद्र मोदी जी का जन्म वाराणसी में हुआ था क्या? क्वेश्चन यह है कि शहर के लिए 2009 में आपका एक चेहरा सेलिब्रिटी जीता था मुरादाबाद।